नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार। आज हम चल रहे हैं अपने खेतों में जहाँ गेहूं की कटाई हो चुकी है। क्योंकि मेरे आवास से खेत की दूरी जो है तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का है। और आज हम जो है भूसा ढुलाई के लिए जो है उनका काम करने वाले हैं। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि अभी हम घर से निकल चुके हैं। ये हमारा बाज़ार है और इस बाज़ार से होकर के ही हमें निकलनी होगी अपने खेतों पर जाने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी जो खेतें हैं वो हमारे आवास से पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में तो है ही। और जिस खेत पर हम लोग जा रहे हैं वो हमारे आवास से उत्तर और पश्चिम के कोना में, जो तकरीबन हमारे आवास से 3 किलोमीटर की दूरी पर खेत है। वहाँ गेहूं की कटाई 1 सप्ताह पहले हो गई थी और गेहूं वहाँ से तैयार कर लिया गया था। तैयारी के बाद जो है अब वहाँ भूसा, गेहूं का जो भूसा है उस भूसा को लाना है। तभी अब उसके लिए हम लोगों को मज़दूर का भी सहारा लेना पड़ता है और कपड़ा का एक बड़ा सा बोरी बना करके उसमें भूसा को भर दिया जाता है। इस प्रकार से उसको हम लोग अपने यहाँ भोकू बोलते हैं। भोकू मीन्स हो गया जिसमें 30 से 40 केजी का भूसा आ जाए। कभी कभी 50 केजी तक का भी भूसा उसमें आ जाता है, लेकिन ध्यान ये दिया जाना ज़रूरी हो जाता है उसको आसानी से गाड़ी पर लोड किया जा सके और फिर उसको उतार करके सुरक्षित जगह पर, जहां आप उसको रखना चाहते हैं उस जगह पर उसको रखा जा सके। इतना वज़न होना चाहिए। अभी चूँकि गेहूं की कटाई हुई है और आमतौर पर हमारे क्षेत्रों का जो मज़दूर वर्ग है वो दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। वहाँ मंडी की व्यवस्था होती है और वहाँ उन लोगों को अधिक दिनों तक काम मिल जाता है। लोगों का ऐसा मानना है, हमारे क्षेत्रों में जो मज़दूर हैं, घर के बनस्पत, गांव के बनस्पत जो है बाहरों में अधिक मजदूरी मिल पाता है, अधिक दिनों तक मजदूरी उनको मिलती है। जबकि गांव में जो है सभी दिनों 365 दिन की तो बात को ही छोड़िए, अनुमान अगर महीने की बात करें, 30 दिनों की बात करें, उसमें से बड़ा मुश्किल से 10-12 दिन का काम उन्हें मिल पाता है। शेष समय जो है उनको घर में बैठ कर के ही जो है समय को गुजारना पड़ता है। और हम सभी जानते हैं कि मज़दूर का जो दैनिक दिनचर्या है, उनकी जो आवश्यकता है, दैनिक आवश्यकता है, वह उनके मजदूरी पर ही निर्भर करता है। चाहे चावल लेनी हो, दाल लेनी हो, सब्ज़ी लेनी हो, वस्त्र की ज़रूरत होती है, दवा दारू की ज़रूरत होती है। ये तमाम खर्च जो है उनके दैनिक मजदूरी पर ही जो निर्भर करता है। आप देखिए, हम लोग यहाँ से जो है रोड को छोड़ करके एक नहर होकर के हमको अब गुजरना होगा। तो ये नहर देखिए कि ये बिल्कुल जो कच्चा है और अभी चूँकि गेहूं की ढुलाई, भूसा की ढुलाई, सभी किसान जो है इस एरिया के जो भी किसान हैं वो इसी रास्ते से ट्रैक्टर आता जाता है या जो भी आने जाने की व्यवस्था इसी नहर के एक साइड से होकर के जाने पड़ता है। इस वजह से जो रास्ता है वो उबड़ खाबड़ हो जाता है। अब देखिए, पुनः यहाँ से हमको जो है नहर को भी छोड़ना होगा और एक विशाल भूखंड की ओर हमें निकलनी होगी।
आप उसको अगर देखेंगे तो हज़ारों एकड़ का ये एक खेत है, जिसमें सैकड़ों ज़मींदारों की ज़मीन है। अनुमन हमारे परिवार का भी औसत ज़मीन इस एरिया में है। और 1 बीघे से लेकर के 10 कट्ठे से लेकर के 5 एकड़ तक, 10 एकड़ तक भी एक किसानों के पास इस एरिए में जो भूखंड में जो है ज़मीनें हैं। दोस्तों, ये जो भूखंड है इसमें सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना ही बिजली खेत के अंदर है, ना ही सड़क है। समझने की आवश्यकता है, अगर इस भूखंड को सरकार के योजनाओं से या सरकार का जो स्कीम है, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, पानी की व्यवस्था हो जाती है, और अगर इसमें सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है, या फिर बिजली का खंभा जो है इसमें आ जाना चाहिए खेत तक, ताकि हमारे किसानों को जो है सुविधा हो सके फसल को उगाने में। और एक सड़क की तो आवश्यकता है ही, जब इसमें फसल लग जाता है तो मित्रों आप देखेंगे कि इतने बड़े भूखंड में अपने खेत की पहचान करना भी जो है दुर्लभ हो जाता है। और ऐसे लोग जो पूर्णतः जो है लगातार अपने खेतों पर जाते रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो है खेतों पर पहुंचना, आप देख रहे हैं कि इस बाइक से हम जो है इस खेत पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं जोता हुआ खेत है उस होकर के, कहीं नाले होकर के, कहीं मेड़ पर होकर के जाने की। यहाँ देखिए एक छोटा सा नाला है, उसको पार करके, अभी तो चूँकि पानी सूखा हुआ है, तो जब बारिश होती है तो यहाँ पानी या खेतों तक। इस किसी भी किसान का खेत बीच में है, अगर वो अलग से कोई खेती करना चाहता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, इसको हम लोग भोकू बोलते हैं, और इस भोकू में जो है मज़दूर पहले से जो है गेहूँ का भूसा को ये जो है भर ली है। यहाँ 2 खेतों से हमें जो है भूसा उठाना होगा। तो एक जगह से जो ये लोग हमारे आने से पहले ही जो है भोकू में जो भूसा को डाल दिया। अब हम जो है पुनः दूसरे खेत की ओर निकलते हैं। ये जो भूभाग्य है, भूखंड है खेती का, इसको सोरहा चाँप के भी नाम से जाना जाता है। और इसी चाँप में एक मंदिर है जो बाबा खेदन के नाम से प्रसिद्ध है, और इनके बारे में बहुत सारी जो है लोगों की श्रद्धाएँ हैं, आस्थाएँ हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि ये बाबा खेदन के यहाँ पशुओं के लिए जो है, पशु का भगवान इसे इस क्षेत्र के लोग जो है मानते हैं। आसपास के इलाकों से लोग आते हैं, दूर दराज से भी लोग आते हैं, पड़ोसी देश नेपाल से भी अक्सर लोग यहाँ से आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो नेपाल की दूरी 70-75 किलोमीटर की है बाय रोड। अगर आप और थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर का जो है ये दूरी घट जाता है। अभी देखिए सारे किसान जो है अपने अपने भूसा को, इस बार गनीमत ये रही है कि बारिश अभी तक नहीं हुई है, इस वजह से किसानों का गेहूँ जो है सुरक्षित घर तक पहुंच गया है। और अब किसान अपने अपने भूसा को अपने पशुओं के चारा के लिए जो है घर ले जा रहे हैं। देखिए अलग अलग जगहों पर जो है यहाँ लोग जो भूसा उठा रहे हैं, कुछ लोग उठा के लेके चले गए हैं, कुछ उठाने का उपक्रम कर रहे हैं। जिसके पास में जैसी व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से लोग अपने अपने फसल या कृषि अवशेष को संग्रहित करने का जो प्रयास करते रहते हैं। और हम लोग भी आज ये देखते हैं, ये संजीव है जो अनुमन हमारा जो ये खेत बटाई पर जो है हमारी एक व्यवस्था है कि ज़मींदार जिस खेत को नहीं कर सकता है तो उसको बटाई पर दे दिया जाता है। बटाई मीन्स हो गया खेत आपकी होगी, जोत उसका होगा, बीज उसका होगा, लेकिन उसमें खाद और पानी का जो है खर्च में आधा आधा हिस्सेदारी दी जाएगी।
और जब फसल तैयार हो जाता है तो फसल कटने के बाद आधे आधे हिस्सों में 2 भागों में बांट करके एक ज़मींदार को और एक खेत करने वाले को, जिसको हम लोग बटाईदार भी कहते हैं। ये देखिए इस एरिए में जो हमने कहा कि हज़ारों एकड़ का एक खंड है, इसमें मक्का की भी मतलब खेती है और गेहूँ की भी खेती है। तो जिन किसानों के लिए पशु है, जिस किसान के पास में जो पशु है, उनके लिए जो है भूसा की आवश्यकता होती है और वो गेहूँ लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि भूसा जो है पशुओं के लिए जो है, दुधारू पशुओं के लिए जो है ज़रूरी हो जाता है। जबकि मक्का का जो डंठल होता है, इसमें लोगों का ऐसा मानना है कि पशुओं के लिए वो एक उत्तम आहार नहीं माना गया है। तो जो किसान पशु रखते हैं वो गेहूं की खेती करते हैं और ख़ास करके हम तो मशरूम का खेती करने वाले किसानों में से हैं। तो हमारे लिए भी उतनी ही आवश्यकता भूसों की हो जाती है जितना पशु पालकों के लिए, गोपालकों के लिए। मित्रों, ये देखिए कि हम लोग यहाँ अपने खेत में जो है आने के लिए किस तरह से बाइक को चला के ले जाना पड़ता है। अभी तो खेत खाली है बहुत सारा, तो खेत ही जो है हम, जैसा कि आपको वीडियो में देख रहे हैं कि स्क्रीन एक बार भी जो स्थिर नहीं है, तो खेतों की उभर खाभर होने की वजह से जो है ये आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ जो है कुछ बकरियाँ भी चल रही हैं। तो हमारे पशुओं के लिए जो बकरी पालन भी जो है बहुत बड़ा एक आय का साधन है। तो ये देखिए कि लगभग हम लोग का ऐसा, हम लोग जो खेत के आसपास करीब पहुंचने वाले, जैसा कि मैंने कहा आपको कि हमारे जो है आवास से जहां हमारा घर है, उस घर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर ये खेत है। और किस प्रकार से अभी जबकि खेत खाली है तो हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं। और ये देखिए भूसा किसान का है और भूसा का रेट भी अभी जो है अच्छा खासा किसानों को मिल रहा है। अभी 6,000 से 8,000 रुपये तक जो प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति बीघा के हिसाब से भूसा भी जो है खेत से बिक जाता है। तो जो किसान, जो पशुपालक भूसा का स्टोर करना चाहते हैं तो इस समय में उसके लिए आसान है। बाकी अगर समय निकल जाता है जब किसान अपने जो है घर में भूसा को ले जाते हैं, तब आपका भूसा का रेट इस बार तो 1,600 रुपये से 1,700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मार्केट में भूसा उपलब्ध रहा। तो लोग ये चाहते हैं, हमारे किसान चाहते हैं, या जो गोपालक है जिनके पास खेत नहीं है, उनका भी प्रयास होता है कि समय पर हम लोग भूसे को संग्रहित जो है कर लें। मित्रों, देखिए कितनी समस्या आने जाने के लिए, अगर यहाँ एक छोटा सा ही सही अगर खेत के मध्य में एक रोड सा हो जाता, पक्कीकरण हो जाता, यहाँ किसानों को आने जाने में जो है बहुत ही आसानी होती। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सरकार भी, हमें लगता है कि हमारे यहाँ का जो कृषि विभाग है वो भी कहीं ना कहीं निष्क्रिय है। उनकी जो है सक्रियता सरकार की योजनाओं को लेकर के किसानों तक जो पहुँचने की है, अगर मैं उसको इस भाषा में कहूँ कि हमारे जो है कृषि के कर्मी जो है, कृषि के अधिकारी जो हैं, वो निश्चित रूप से किसान के प्रति उदासीन रहे हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्रों का जो है कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा। आ गए हम लोग खेत में और अब यहाँ से हम लोग यहाँ जो है गेहूँ की भूसा की बढ़ाई होगी और फिर यहाँ से हम लोग जो निकलेंगे यहाँ से। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।